नमस्कार किसान भाइयों। अगर आपने अनार का बगीचा लगाया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि जब किसान भाई अपने अनार के पौधे के जड़ों की जब कटाई करता है तो उसके बाद उसमें वो बेसल डोज के अंदर काफ़ी कुछ खाद वगैरह ज़मीन में डालते हैं। और उनका डालने का मकसद ये रहता है कि जहाँ उन्होंने अभी कटाई की है जड़ों की तो उसमें वाइट साइड ज़्यादा निकलें। क्योंकि अमूमन देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि वाइट रूट कम आने के कारण पौधा ग्रोथ कम कर पाता है और दूसरा उस पे इतने फूल नहीं आते हैं जिससे कि किसानों को ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो इसके बारे में पूरी आज अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सभी किसान भाइयों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। तो देखिए किसान भाइयों, अपने जब अनार के तुड़ाई के बाद अ, जड़ों की कटाई करते हैं तो उसके बाद पौधा काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। क्योंकि जड़ें कट जाने से वह पोषक तत्व लेना थोड़ा कम कर देता है। तो उसको तो अपना दिमाग में ये बात रहती है कि अपने को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाइट रूट निकालें। वाइट रूट्स का काम क्या रहता है? वाइट रूट का मेन काम ये है कि जो भी आप ज़मीन में खाद वगैरह देंगे तो सबसे पहले वाइट रूट जो नई जड़ें आएंगी वही उठाएंगी। तो वाइट रूट की संख्या बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि खेत में अन्य खादों की तुलना में अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी का माइको राजा का प्रयोग करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो वाइट रूट हैं वो बहुत ही तेज़ी से निकलना शुरू हो जाएंगे। माइको राजा क्या करते हैं, इसमें फंगस होते हैं जो जड़ों पे काम करते हैं, सहजीवन का काम करते हैं। वह पौधों को ज़मीन में जो भी पोषक तत्व होते हैं तो वो पौधे को देते हैं, पौधा इसके बदले में उनको भोजन देता है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी का माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रयोग करने के लगभग 5 से 6 दिन बाद अगर आप उसमें देखेंगे तो बहुत सारी वाइट रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ किसान भाइयों को एक बात का और ध्यान रखना है, माइकोराइजा के साथ साथ आपको इसमें सल्फर का प्रयोग करना है। सल्फर 90% का प्रयोग करना है जो दानेदार आती है। क्योंकि आपने जो माइक्रोराइजा डाला है वो एक फंगस है तो आपको 80% या कॉन्टैक्ट फंगीसाइड जो सल्फर आती है उसका प्रयोग नहीं करना है। आपको 90% बेंटोनाइट सल्फर का ही प्रयोग करना है जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ना हो। क्योंकि अगर आपने कॉन्टैक्ट फंगीसाइड का प्रयोग कर दिया तो ना तो आपके माइक्रोराइजा का रिजल्ट आएगा और ना ही सल्फर का आएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। तो किसान भाइयों को इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। माइक्रोराइजा के साथ 90% जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ना हो ऐसी सल्फर का प्रयोग करें। इसका प्रयोग करने से आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके वाइट रूट बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेंगी ज़मीन में और वाइट रूट बढ़ेंगी तो पौधा ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, फ्लोरिंग अच्छी आएगी। और दूसरी बात, वाइट रूट के साथ साथ अपने को पौधे की मेन जड़ का बढ़वार भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो मेन जड़ की बढ़वार कराने में फास्फोरस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो आप इसके साथ डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, पर ज़्यादा मात्रा में डीएपी का प्रयोग मत करें। लगभग 300 से 350 ग्राम प्रति प्लांट के दर से ही आप डीएपी का प्रयोग करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर डीएपी का प्रयोग करते हैं तो आपके एक फल की क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ सकता है। क्योंकि ज़्यादा नाइट्रोजन और फास्फोरस भी पौधे के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो अनार के बारे में लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।